इस वीडियो को देखने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। इस चैनल की तरफ से सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। यह वीडियो मॉडल से संबंधित है और मॉडल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस प्रैक्टिस सेट में लेकर आए हैं। जो विद्यार्थी ग्रामर और वोकेबलरी से संबंधित अन्य वीडियोस देखना चाहते हैं वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर कैटेगरी वाइज अलग अलग वीडियोस देख सकते हैं। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें ठीक समय पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें वीडियोस के। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ही स्पोक इन अ वेरी लो वॉइस, वह बहुत धीमी आवाज में बोला, बट शी ब्लैंक अंडरस्टैंड व्हाट ही सेड। नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको ठीक ऑप्शन को चुनना है। आप स्वयं पहले इसे हल करने की कोशिश करें, सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताएंगे संकेत देते हुए। एक क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 देख लें और खुद इसे हल करने की कोशिश करें पहले, फिर हम आपको आंसर्स बताएंगे हिंट्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, आई हैव लॉस्ट वन ऑफ माई बुक्स, आई ब्लैंक हैव ड्रॉप्ड इट समवेयर। नीचे ऑप्शंस हैं, ठीक ऑप्शन को चुनना है, देख लें एक बार, क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 3, if I knew him better, I blank invite him to dinner। इसे भी देख लें। अब इन्हें हम हल करके बताते हैं आपको हिंट्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, ही स्पोक इन ए वेरी लो वॉइस, वह बहुत धीमी आवाज में बोला, बट शी ब्लैंक अंडरस्टैंड व्हाट ही सेड, लेकिन जो कुछ उसने कहा वह उसे समझ सकती थी या समझ सकी। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है नीचे ऑप्शंस में से हमने चुना है सी, कुड। तो बनेगा ही स्पोक इन ए वेरी लो वॉइस बट शी कुड अंडरस्टैंड व्हाट ही सेड। देखिए, पास्ट की एबिलिटी, भूतकाल की योग्यता के संदर्भ में हम कुड लगाते हैं। कुड का एक प्रयोग है पास्ट की एबिलिटी। तो पास्ट की एबिलिटी, भूतकाल की योग्यता, ये नोट कर लेंगे। भूतकाल की कोई योग्यता है, सामर्थ्य, तो कुड लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2, आई हैव लॉस्ट वन ऑफ माई बुक्स, मैंने अपनी पुस्तकों में से एक खो दी है। आई ब्लैंक हैव ड्रॉप्ड इट समवेयर, मैंने अवश्य ही इसे कहीं गिरा दिया होगा, मैंने अवश्य ही इसे कहीं गिरा दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ए, मस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ए, मस्ट। यहां संकेत है विद्यार्थियों के लिए। देखिए, पास्ट की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जो तथ्यों पर आधारित हो, पास्ट की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जो फैक्ट्स पर आधारित हो, उसके लिए हम मस्ट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। तो पास्ट की स्ट्रॉन्ग एबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, पास्ट की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, उसके लिए मस्ट है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये एक प्रयोग है मस्ट से संबंधित। तो हमने यहां क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर लिया है वो ए, मस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ आई न्यू हिम बेटर, आई ब्लैंक इनवाइट हिम टू डिनर, यदि मैं उसे बेहतर जानता तो मैं उसे डिनर में आमंत्रित करता। देखिए, इफ क्लॉज में वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो मेन क्लॉज में वुड या उसका कोई समकक्ष, कोई इक्विवेलेंट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो यहां हम वुड का समकक्ष देख रहे हैं माइट, तो यहां लगेगा बी ऑप्शन। तो बनेगा इफ आई न्यू हिम बेटर आई माइट इनवाइट हिम टू डिनर, यदि मैं उसे बेहतर जानता तो शायद मैं उसे डिनर में आमंत्रित करता। यहां माइट लगेगा क्योंकि इफ क्लॉज में वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ध्यान से देखिए, इफ क्लॉज वर्ब की सेकंड फॉर्म और मेन क्लॉज में हम वुड या उसको के समकक्ष जैसे माइट इत्यादि लगाते हैं।
तो हमने यहाँ माइट इसमें से चुना है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है बी, माइट। संकेत विद्यार्थी नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे हैव इनफ फूड एट होम सो दे ब्लैंक गो शॉपिंग टुडे। नीचे ऑप्शंस हैं, इसे हल करने की कोशिश करें विद्यार्थी। कुछ समय आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ब्लैंक यू सी मोहित दिस इवनिंग, कैन यू आस्क हिम टू फोन मी। नीचे ऑप्शंस, ठीक ऑप्शन को चुनना है आपने। कुछ समय आपको हम देते हैं। ब्लैंक यू सी मोहित दिस इवनिंग, कैन यू आस्क हिम टू फोन मी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। डैश यू लाइक टू कम टू डिनर इन द इवनिंग। ब्लैंक यू लाइक टू कम टू डिनर इन द इवनिंग। ऑप्शंस देख लीजिए और खुद इसे हल करने की कोशिश करें। अभी हम आपको आंसर्स बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, दे हैव इनफ फूड एट होम। घर में उनके पास पर्याप्त भोजन है। सो दे ब्लैंक गो शॉपिंग टुडे, इसलिए उन्हें आज शॉपिंग पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन 4 का आंसर है ए, नीडंट। नीडंट का प्रयोग एब्सेंस ऑफ कंपल्जन में आता है, आवश्यकता न होने के अर्थ में। एब्सेंस ऑफ कंपल्जन। एब्सेंस ऑफ कंपल्जन यानी आवश्यकता न होने के अर्थ में। आवश्यकता न होना, आवश्यक नहीं है शॉपिंग पर जाना आज। तो दे हैव इनफ फूड एट होम, घर में उनके पास पर्याप्त भोजन है। सो दे नीडंट गो शॉपिंग टुडे, नीडंट आएगा, ये संकेत दिया विद्यार्थियों को। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ब्लैंक यू सी मोहित दिस इवनिंग, कैन यू आस्क हिम टू फोन मी। यदि इस शाम को आपको मोहित मिले तो क्या तुम उसे कह सकते हो कि वो मुझे फोन करे। नीचे ऑप्शन में से ठीक ऑप्शन जो हमने चुनना है वो है डी, शुड यू सी मोहित दिस इवनिंग। अगर तुम आज मोहित को मिलो, कैन यू आस्क हिम टू फोन मी, तो क्या तुम उससे कह सकते हो मुझे फोन करने के लिए। देखिए यहां शुड यू सी आएगा और शुड यू सी एक प्रकार से इफ यू सी जैसा ही है। फर्क इतना है कि शुड यू सी में थोड़ी पॉसिबिलिटी कम होती है, संभावना कम। शुड यू सी मोहित दिस इवनिंग, तो यहां इफ यू सी जैसा ही लगभग अर्थ है इसका। इस स्ट्रक्चर को विद्यार्थी नोट कर लें। तो यहां शुड लगेगा, शुड यू सी मोहित दिस इवनिंग, तो यहां लगभग अर्थ है इफ यू सी मोहित दिस इवनिंग, यहां शुड लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है डी, शुड। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। डैश यू लाइक टू कम टू डिनर इन द इवनिंग, क्या शाम को आप डिनर पर आना चाहेंगे। नीचे ऑप्शन से चुनना है हमें। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हम चुनेंगे वो बी, वुड चुनेंगे। वुड यू लाइक टू कम टू डिनर इन द इवनिंग, वुड यू लाइक टू कम टू डिनर इन द इवनिंग। देखिए वुड यू लाइक का प्रयोग पोलाइट ऑफर या इनविटेशन के लिए होता है, क्वेश्चन फॉर्म में। पोलाइट ऑफर या इनविटेशन। क्वेश्चन फॉर्म में, ध्यान से। तो यहां क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो पोलाइट ऑफर या इनविटेशन, क्या आप शाम को डिनर में आना चाहेंगे, वुड यू लाइक। तो पोलाइट ऑफर या पोलाइट इनविटेशन क्वेश्चन फॉर्म में। यहां हमने चुना बी आंसर वुड, तो वुड यू लाइक टू कम टू डिनर इन द इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं विद्यार्थी, हिंट्स नोट करते रहें, पहले स्वयं हल करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। डैश यू माइंड ओपनिंग द डोर, हमें ऑप्शन में से चुनना है सी, वुड। वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर। देखिए विद्यार्थी ध्यान दें कि
वुड यू माइंड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट इन क्वेश्चन फॉर्म होता है। पोलाइट रिक्वेस्ट इन क्वेश्चन फॉर्म। Polite request in question form. Would you mind opening the door? कृपया क्या आप दरवाजा खोलेंगे? और इस बात को माइंड तो नहीं करेंगे। तो यहां ये सेंटेंस दिखा रहा है पोलाइट रिक्वेस्ट क्वेश्चन फॉर्म में। वुड चुना है 7, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है सी वुड। क्वेश्चन नंबर 8 आप स्वयं करेंगे, इसे हल कीजिए। 7वां तो मैंने बता दिया आपको। 8 क्वेश्चन हल करने की कोशिश करें। माई अंकल वॉज ए वेरी क्लेवर मैन, ही डैश स्पीक 5 लैंग्वेजेस। नीचे ऑप्शन हैं, ठीक ऑप्शन को चुनने की कोशिश करें, फिर देखें कि क्या आंसर आपका ठीक है। अभी मैं आपको आंसर दूंगा इसका, क्वेश्चन नंबर 8 का। तो चलो करते हैं। माई अंकल वॉज ए वेरी क्लेवर मैन, मेरे अंकल एक बहुत चतुर व्यक्ति थे। ही डैश स्पीक 5 लैंग्वेजेस, वे 5 भाषाएं बोल सकते थे। पास्ट की एबिलिटी, अभी पीछे बताया मैंने, पास्ट की एबिलिटी यानी यानी भूतकाल की योग्यता या सामर्थ्य, पास्ट की एबिलिटी। तो कुड आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है डी, कुड। ही कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस। डी ऑप्शन चुनेंगे हम, कुड आएगा। पास्ट की एबिलिटी, भूतकाल की योग्यता या सामर्थ्य है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने आपके सामने रखे, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ठीक समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।